नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पति की कमाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। पूरे घर में अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। ऐसी चुप्पी कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज़ आ जाए। सब एक दूसरे से नाराज़ होकर अपने अपने कमरे में बैठे थे। कोई पहल नहीं करना चाह रहा था। सब एक दूसरे से उम्मीद लगा कर बैठे थे कि वह पहले बोले। पहले आप के चक्कर में सुबह से शाम हो गई और घर की चुप्पी भंग नहीं हुई। तभी दीनानाथ जी उठे और किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाई और सबको आवाज़ दी। सबसे पहले उन्होंने अपनी अर्धांगिनी उमा जी को आवाज़ लगाई, श्रीमती जी आइए, गर्मा गर्म मसालेदार चाय तैयार है। दूसरी आवाज़ उन्होंने अपनी बहू शालिनी को लगाई और बोले, शालिनी बेटा जल्दी से बाहर आओ, आज तुम्हारा काम मैंने कर दिया है। शालिनी बाहर आई और बोली, पापा जी आपने चाय क्यों बनाई? मुझे आवाज़ दे देते, मैं बना देती। तभी उनकी पत्नी उमा जी और बेटी रिया भी अपने कमरे से बाहर आ गई। दीनानाथ जी ने अपनी बहू शालिनी का जवाब देते हुए कनखियों से पत्नी और बेटी की तरफ देखा और बोले, तुम तो हमेशा ही बनाती हो बेटा, कभी कभी तो घर की बहू का भी हक बनता है कि कोई और उसे चाय बनाकर पिलाए। लोग बहू को काम करने वाली मशीन या नौकरानी समझते हैं, वही बेटी को राजरानी बनाकर रखते हैं और यह भूल जाते हैं कि बहू भी किसी की बेटी है और एक दिन उनकी बेटी को भी ब्याह कर दूसरे के घर यानी ससुराल जाना है। इतना सुनते ही दीनानाथ जी की पत्नी उमा जी भड़कते हुए बोली, आपको तो हमेशा अपनी पत्नी और बेटी में ही खोट नज़र आती है। पराए घर से आई हुई बहू में सिर्फ गुण ही गुण नज़र आते हैं। पत्नी की बात सुनकर दीनानाथ जी बोले, श्रीमती जी आपकी यही सोच बिल्कुल गलत है। आपकी बेटी अपनी और बहू पराई, बहू को भी अपना मानिए ना। आप भूल गई कि एक दिन आप भी पराए घर से आई थीं और एक दिन आपकी बेटी को भी पराए घर जाना है। इसके बावजूद भी आप बहू के साथ गलत व्यवहार करती हैं। किसने कहा आपसे कि हम बहू के साथ गलत व्यवहार करते हैं? यह सुनकर दीनानाथ जी बोले, कहेगा कौन? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और महसूस भी किया है कि आप दोनों माँ बेटी मिलकर किस तरह बहू का जीना हराम किए रहती हैं। वह तो शुक्र मनाइए कि बहू कभी पलट कर जवाब नहीं देती है और बेटे से भी एक में चार नहीं लगाती है, वरना वह कब का अलग रहने चला गया होता। दीनानाथ जी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे और इसी साल रिटायर हुए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी उमा जी, बेटी रिया और एक बेटा रोहन और उसकी पत्नी शालिनी थे। रोहन अपना कोचिंग सेंटर चलाता था। रिया अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। अच्छा खासा खाता पीता परिवार था दीनानाथ जी का। बहू शालिनी भी काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी और सब काम काज में होशियार थी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटी दोनों मिलकर उसका जीना मुहाल किए रहती थी। हर वक्त उसकी हर बात में रोक टोक, उसका हर सामान उससे बिना पूछे ही निकाल कर इस्तेमाल कर लेती और अपना हर सामान में ताला लगा कर रखती। यहाँ तक कि रिया हर समय यह भी देखती रहती कि भैया कब भाभी से हंस कर बात कर रहे हैं, या फिर पति पत्नी साथ में थोड़ा सा भी समय बिताते तो वह तुरंत माँ से जाकर लगा देती और माँ बेटे के सामने तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन बेटे के निकलते ही पूरे घर में तूफान खड़ा कर देती थी। वह कहती थी, घर में जवान बहन है लेकिन किसी के अंदर कोई शर्म लिहाज नहीं रह गया है। शालिनी कहती भी कि माँ जी हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हम लोग भी समझते हैं
आपस में हंस बोल लेने से कौन सा अनर्थ या पाप हो गया? आप रिया को क्यों नहीं समझाती हैं कि हर समय भाई भाभी की नज़रबंदी करना और चुगली करना बहुत खराब आदत है। कल को जब वह ससुराल जाएगी तो उसकी यही आदत 2 चूल्हे करा देगी और घर में कलह की जड़ बन जाएगी। दीनानाथ जी जब नौकरी करते थे तब घर के मामलों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब से रिटायर हुए हैं तो ज़्यादातर घर में ही रहते हैं और सब कुछ देखते रहते हैं। उन्हें यह बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया था कि उनकी पत्नी और बेटी उनकी बहू के साथ गलत कर रही हैं। वह बस मौके की तलाश में थे कि जब वह उन दोनों को सबक सिखाएं। रोहन को शालिनी ही घर के मामलों में नहीं पड़ने देती थी। वह खुद ही सारी बातों को सुनकर नज़रअंदाज कर देती, लेकिन कभी कभी जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो सासू माँ को तो नहीं, लेकिन रिया को जवाब दे देती, जिसे सासू माँ भड़क कर बहू पर ही आरोप लगाने लगती। आज भी यही हुआ। शालिनी ने अपने पति रोहन से किसी काम के लिए कुछ रुपए मांगे और रिया ने रोहन को रुपए देते हुए देख लिया। उसने तुरंत जाकर अपनी माँ से लगा दिया, मम्मी भाभी भैया से रुपए मांग रही थी और भैया ने उन्हें रुपए दे भी दिए, मुझे तो कभी नहीं देते हैं। और माँ ने भी बेटी की बातें सुनकर बात का बतंगड़ बना दिया, तुम्हें घर में रहकर रुपए पैसे की क्या ज़रूरत है जो मेरे बेटे से अकेले में रुपए मांग रही थी। तभी बीच में रिया बोली, मम्मी मायके वाले को भेजने होंगे। अब शालिनी के बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब वह चुप न रह सकी और बोली, माँ जी आपके बेटे और रिया तुम्हारे भाई मेरे पति भी हैं। अगर मैंने उनसे अपनी ज़रूरत के लिए कुछ रुपए मांग लिए तो यह मेरा हक है। आपको और रिया को ज़रूरत होती है तो आप लोग भी उनसे पैसे लेती हैं, तब तो मैं कभी उस बीच में हस्तक्षेप नहीं करती हूँ। रिया तुम्हारे भैया तुम्हारे हर मौके पर गिफ्ट और रुपए देते हैं और माँ जी आपका बेटा अपने हर महीने की पूरी सैलरी आपके हाथ में रख देता है, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा। चाहूँ तो मैं भी उन्हें रोक सकती हूँ, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आप लोग इसी तरह से मेरी हर बात में हस्तक्षेप करते रहे तो मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ेगा। बहू के इतना कहते ही उमा जी चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम माँ बेटी को इस तरह सुनाओगी? वह मेरा बेटा है, इसलिए हमारा उस पर पूरा हक है, लेकिन तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। आपके कहने से मेरा कोई हक नहीं है। शालिनी को भी आज चुप रहना सही नहीं लगा। उसने फिर कहा, मेरी शादी हुई है उनके साथ, मैं ब्याह करके आई हूँ इस घर में, भाग कर नहीं, जो मेरा उन पर कोई हक नहीं है। इस तरह बहसबाजी से बात बढ़ती चली गई और उमा जी तथा रिया दोनों ने शालिनी को ही गलत ठहराया। उमा जी खुद गलत होते हुए भी शालिनी से उम्मीद कर रही थी कि वह आकर हम दोनों माँ बेटी से माफ़ी मांगे, लेकिन आज शालिनी भी अड़ गई थी कि जब गलती उसकी नहीं है तो वह माफ़ी नहीं मांगेगी। शालिनी अपने कमरे में चली गई और उमा जी तथा रिया भी अपने कमरे में चली गईं। पूरे घर में बिल्कुल सन्नाटा फैल गया। दीनानाथ जी उस समय बाजार गए हुए थे और घर में घुसते ही समझ गए कि आज घर में बहुत बड़ी महाभारत हुई है। तभी इतनी ज़्यादा चुप्पी है और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। उन्होंने सबसे पहले चाय बनाई और सबको आवाज़ लगाई। उन्हें अच्छे से पता था कि क्या हुआ होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछना उचित समझा। उमा जी और रिया ने शालिनी को ही गलत ठहरा दिया, लेकिन दीनानाथ जी यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि क्या हुआ होगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी और बेटी को ही समझाना उचित समझा। वह अपनी पत्नी उमा जी को समझाते हुए बोले, अरे श्रीमती जी, यह कैसी अनपढ़ों वाली बात कर रही हैं आप? पति की कमाई पर पत्नी का कोई हक नहीं है क्या? आपका मेरी कमाई पर कोई हक नहीं है?
बहू ने अगर अपनी ज़रूरत के लिए अपने पति से कुछ रुपये मांग लिए तो कौन सी आफत टूट पड़ी। बेटा हर महीने पूरी तनख्वाह लाकर आपके हाथ पर रखता है। अगर बहू चाहे तो वह अपने पास रख ले, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं याद दिला देता हूँ आपको। मैं अपनी तनख्वाह में से हर महीने अपने माँ बाबूजी को 1000 रुपये भेजता था, लेकिन आपको वह भी पसंद नहीं आता था। एक गलती आपने उस समय की थी कि एक बेटे को अपने माता पिता की जिम्मेदारी नहीं निभाने दिया, और दूसरी गलती आज कर रही हैं बहू से यह कहकर कि उसका अपने पति की कमाई पर कोई हक नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि कल जो आपने किया आज वही आपके साथ हो। उस समय आपने अपने स्वार्थ के लिए मुझे अपने माता पिता से दूर कर दिया। आज आपकी बहू आपको अपने बेटे से दूर कर दे, क्योंकि जो आप दोनों उसके साथ कर रही हो वह सरासर गलत है। तुम हर गलत काम में तुम अपनी बेटी का साथ दे रही हो। तुम्हें अभी यह बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब तुम्हारी बेटी ससुराल जाएगी तब तुम्हें समझ में आएगा। कल को जब हम नहीं रहेंगे तो तुम्हारी बेटी मायके आने को तरस जाएगी, क्योंकि वह अपनी गलत हरकतों की वजह से भाई भाभी के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाएगी। अगर देखा जाए तो गलती तुम दोनों की है, शालिनी की नहीं। इसलिए समय रहते ही तुम दोनों सुधर जाओ। दीनानाथ जी की बातें सुनकर उमा जी और रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने दीनानाथ जी से वादा किया कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगी। रिया ने अपनी भाभी शालिनी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, और शालिनी ने बिना किसी गिले शिकवे के अपने सासू माँ और ननद को दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि वह अपने घर को जोड़ कर रखना चाहती थी। वह तो बात अपने अधिकारों की थी, अपने हक की थी, इसलिए बोलना बहुत ज़रूरी था। वरना कोई कभी नहीं समझता कि पति के कमाई पर पत्नी का भी हक होता है। दीनानाथ जी अपने बातों का असर अपनी पत्नी और अपनी बेटी पर होते हुए देखकर बहुत खुश हुए। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, बहू हमारे घर की आने वाले कल की भविष्य होती है। जिस तरह सास को अपने पति के कमाई पर पूरा हक होता है, उसी तरह बहू को भी अपने पति के कमाई पर पूरा हक होता है। परंतु कोई भी सास यह नहीं चाहती है कि उसके बेटे की कमाई पर बहू का हक हो, या फिर उनका बेटा उनकी बहू को पैसे दे। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं होता है। इसमें आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।